मूवी का? सोशल मैसेज सबको देखना चाहिए, हर हिंदू को देखना चाहिए। हम जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश में निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, एक तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही अलग है। तो ये आंकड़े आपने फिल्म देखते हुए फिल्म से उठाए हैं कि अलग से? नहीं, अलग से रिसर्च किया। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। क्या करते हैं सर आप? मतलब मैं लॉयर हूँ। कैसी लगी सर मूवी आपको? मूवी तो बहुत अच्छी है, वेल रिसर्च मूवी। अच्छा, तो फैक्चुअल डिपिक्शन जो फैक्ट दिखाया गया है और उसके एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के बेसिस पर वो बना है मूवी। सुदीप्तो सेन ने काफ़ी रिसर्च किया है और उसमें वेल थॉट ऑफ। लेकिन कुछ लोग जो है वो उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो आंकड़े उनसे मांगे गए कि ये अगर हकीकत के आंकड़े हैं, ये अगर हकीकत रिपोर्ट है तो रिपोर्ट हमें दिखाई जाए, उन्होंने नहीं दिखाई है। नहीं, इसमें केरला हाई कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट किया था NIA को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इट्स अ फैक्ट, बहुत पहले एक जजमेंट भी आया था जी। और इसके बेसिस के बाद ये सारा इशू क्रॉप अप किया, लव जिहाद एंड ऑल। उसके बाद से फिर मतलब ये इशू क्रॉप अप हुआ है और उसके बाद से एक इंटरनेशनल रिपोर्ट था इसमें अमेरिकन जर्नल का, उसके इंडिया से 66 ISIS के लोग हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, उसके बेसिस के बाद ये मूवी मतलब बनी है। तो ये आंकड़े आपने फिल्म देखते हुए फिल्म से उठाए हैं कि अलग से? नहीं, अलग से रिसर्च किया। आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। क्या करते हैं सर आप? मतलब मैं लॉयर हूँ। लॉयर है, इसीलिए आपने ये आंकड़े उठाए? हाँ। ठीक है, तो सोशल मैसेज क्या है आपके हिसाब से इस मूवी का? सोशल मैसेज सबको देखना चाहिए, हर हिंदू को देखना चाहिए और देखना चाहिए। जैसे हम अपने कल्चर से डेविएट कर रहे हैं, अपने कल्चर को अपने बच्चों तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उसको हमको बढ़ाना देखना चाहिए। और आप लॉयर हैं, कानून के रक्षक जिन लोगों को माना जाता है। रक्षक नहीं, हम कानून के जानकार हैं। हाँ वही, आप उसको दूसरे लहजे में कुछ भी कह लीजिए। तो हम जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश में निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता, एक तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही अलग है। कैसे सर? और धर्मनिरपेक्षता ये कानूनी तौर पे ही इसमें आया नहीं है जी। धर्मनिरपेक्षता 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब आया था। उसमें पूरा जो एक कोरम होता है, पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ था, उसमें पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ नहीं हुआ था। उसके बेसिस पर बैकडोर से इसको फोर्सफुली इंडक्ट किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 76 में जो हुआ था ना जी, उसमें तो इसलिए मैं उसे मानता नहीं हूँ। धर्मनिरपेक्षता अलग चीज़ है और इसमें सेकुलरिज्म अलग चीज़ है। और इसमें जो सेकुलरिज्म का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है उसका कुछ अलग मतलब होता है। रिलीजन से उसका कोई मतलब नहीं है। रिलीजन धर्म भी नहीं होता है। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि इससे सोशल हार्मोनी जो है, सामाजिक सद्भाव की स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। तो वी कांट बी पैसिफिस्ट। हिंदू पैसिफिस्ट थोड़ी है। हम फाइट करेंगे, हम देखेंगे क्या है, अपने आप को एजुकेट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, हम उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। बाकी सब कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं। इट्स बेसिकली यू कैन से इट्स ए रिएक्शन, जिसके वजह से हम लोग अपने आप को वी हैव टू लुक इनटू आवर पास्ट। हिंदुइज्म तो है जो सबसे बड़ा ओल्ड सिविलाइजेशन अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ तो है हम में, हस्ती नहीं मिटती हमारी। ठीक है। शेर व शायरी के भी आप काफ़ी शौकीन मालूम होते हैं। एक और जो चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी वो ये पूछनी थी कि क्या ये स्टोरी आपको लगता है केवल केरला की ही स्टोरी है? क्या केरला में ही ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि देश में अन्य जगहों पर भी ऐसा हो रहा होगा? इसके बारे में आपका मत क्या है? वन प्रिटेक्स्ट ऑन अदर, ये सब जगह हो रहा है। ये टारगेटेड मूव होता है और इसी वही जो ऑर्गेनाइज्ड एक कार्टेल के बारे में जो केरला में बताया गया है, लोकल लेवल पर हर जगह होता है और हर जगह हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो बाकी जो हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो बहुत ससेप्टेबल है इस तरह के चीज़ों के लिए। जो प्लॉट उसने तैयार किया है वो हर जगह बंगाल में भी हो रहा है। और बंगाल में जो मास कन्वर्जन है, आप बाकी आप छोड़ दो, बंगाल वगैरह छोड़ दो, आप जो भी अनडिवाइडेड इंडिया होता था ना, जैसे वेस्ट बंगाल देख लो, ये बांग्लादेश देख लो, वहाँ भी यही है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भागे हैं, कुछ का मर्डर हो गया है, कुछ हो गया, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कन्वर्ट हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर फोर्स। पीयर फोर्स कैसे क्रिएट किया गया है, कैसे उनका जो सोशल जो सपोर्ट सिस्टम इस तरह से काम किया है, यू हैव नथिंग बट टू चेंज योर रिलीजन। ये तो आप जो है वो 10 में से कितने रैंक देंगे इस मूवी को? 9 तो जरूर दे दूंगा। 9 दे देंगे। एक की कमी आपको कहाँ मालूम होती है कि एक की कमी कहाँ रख दी गई है? एक की कमी थोड़ा एक्चुअली स्टोरी ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था। तो हमेशा चूँकि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ तो मुझे भी पता लग रहा होगा,
लेकिन थोड़ा सा ये लग गया था, उसको थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। तो जो लोग इस मूवी को देखने का सोच रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सोचने का है कि मूवी देखने का मतलब देयर इज़ अ लेसन टू इट। अब उस लेसन को आप उसको स्प्रेड कीजिए, बाकी लोग को बोलिए कि आप आए देखें और अपने समझें, और अपने एज ए हिंदू आप कैसे अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन कर सके ताकि इस तरह का चीज़ ना हो। बिकॉज वी आर बेसिकली 78% से धीरे धीरे घट रहा है ना जी। सो विल बी ऑन रिसीविंग इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी हैव टू टेक लेसन फ्रॉम दिस। मेरा अंतिम सवाल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आप एक लॉयर की तरह जवाब देंगे कि केरला जिसने इस मूवी को बैन कर दिया है, लेकिन एमपी ने, मध्य प्रदेश ने अभी इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है, तो केरला का जो ये डिसीजन है वो लिए जाने के पीछे की कोई खास वजह क्या रही होगी? केरला का जो डेमोग्राफिक कंसिडरेशन है 40-40-30 है जी। 40 क्रिश्चियन, 40 हिंदू या 30 मुस्लिम्स। जी। तो चूँकि 30% है, नेवर 30 बहुत बड़ा मार्का होता है जी। 30% आपको मार्क्स आते हो तो आप पास कर जाते हैं। तो 30% का जो डेमोग्राफिक जो इनका कंसिडरेशन कहीं भी जाएगा ना, इसके पीछे बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद से चूँकि केरला गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और वहाँ भी बेसिकली वही जो आप कह सकें कि अपीजमेंट की पॉलिसी वगैरह है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा, चूँकि अगर मान ली कि कोई भी करेगा, केरला में अभी भी इसको इस मूवी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें क्रिश्चियन को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए अगर क्रिश्चियन को नहीं करते हैं, तो अगर वन साइडेड होता तो फिर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ वाई दिस मूवी गॉट ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट रिप्रेजेंट द सब्सटैंशियल डेमोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम केरला। जी। सो एक युवा